हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने भारत का भूगोल में हिम रेखा एवं हिमनद से संबंधित क्वेश्चंस किए थे और पठार से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में हम पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान एवं तट रेखा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप देखिएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस खुद कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़, केरल के लैगून। तो कयाल क्या है? केरल के लैगून। केरल में पाए जाने वाले लैगूनों को कयाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण, कोरोमंडल। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण नाम से भी जाना जाता है। कोंकण महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तटीय अपरदन समुद्री धाराओं, सुनामी लहरों, समुद्री लहरों, ज्वार भाटा तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होता है। इन सभी में से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है ए सरकार तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के केप कामोरीन तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरीन के मध्य स्थित है? ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कामोरीन कन्याकुमारी तक है। अतः कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरीन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य हैं। गुजरात 1214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, गोवा 10 किलोमीटर, केरल 569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर तथा ओडिशा 476.70 किलोमीटर अवस्थित है। अतः उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबी 1214.70 किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 9। 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल 9 राज्य स्थित हैं। अतः भारतीय तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है?
ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी विशाखापत्तनम। तो भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के चेन्नई स्थित समुद्र तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के आंध्र प्रदेश कृष्णा डेल्टा से तमिलनाडु के केप कामोरिन कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सागर पुलिन और सूची 2 राज्य। सागर ए दीघा तमिलनाडु, बी गोपालपुर पश्चिम बंगाल, सी कलांगुट उड़ीसा, डी मरीना गोवा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3, 4, 1। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल राज्य सागर पुलिन क्या है? दीघा। उड़ीसा का क्या है? गोपालपुर। गोवा का कलांगुट और तमिलनाडु का मरीना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी, डी गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का समुद्रीय तट केप कामोरिन कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ए तट से 3 समुद्री मील तक, बी तट से 6 समुद्री मील तक, सी तट से 12 समुद्री मील तक, डी तट से 14 समुद्री मील तक। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तट से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्रीय सागर कहलाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होता है। यह दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है। विशिष्ट आर्थिक मेखला मंडल आधार रेखा से सागर की ओर 200 समुद्री मील तक है। विशिष्ट आर्थिक मेखला कहाँ है? आधार रेखा से सागर की ओर 200 समुद्री मील तक। प्रादेशिक जलीय क्षेत्र 12 समुद्री मील, विशिष्ट आर्थिक मेखला आधार रेखा से सागर की ओर 200 समुद्री मील तक है। अतः भारतीय प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। ए 3500 किलोमीटर, बी 8000 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 7500 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय प्रायद्वीप 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारतीय तट रेखा से इसके 9 राज्य लगे हुए हैं। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पहला जंजीरा, दूसरा उडुपी, तीसरा ओरोविले और चौथा तूतीकोरिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले पुडुचेरी में तथा तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। अतः तटीय नगरी की स्थिति से स्पष्ट है कि जंजीरा तथा उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। कौन हो जाएगा? जंजीरा और उडुपी, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पे अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतवर्ष में पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पहला जंजीरा, दूसरा कन्नूर, तीसरा नागरकोइल, चौथा सिंधुदुर्ग। कूट पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, सी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, डी पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। पहला, चौथा, फिर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। सही ऑप्शन डी।
प्रश्नानुसार दिए गए पश्चिमी तटीय नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नवत है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में तथा नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़े तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है ए तमिलनाडु पर, बी केरल तट पर, सी कर्नाटक तट पर, डी गोवा तट पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु तट पर। भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबंधिता के लिए विख्यात है। जिरवेन चर्च, न्यू जेरूसलम चर्च यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनवाई थीं। क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र है। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता समान रेखा, सी वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ये भाग अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को द्योतित करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न में दिया गया मानचित्र भारत की अंतर्जलीय उच्चावच रेखा के अनुरूप है। अंतर्जलीय उच्चावच बराबर महाद्वीपीय मग्न तट प्लस महाद्वीपीय मग्न ढाल प्लस गहरा सागरीय मैदान प्लस सागरीय गर्त। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की तट रेखा है 6200 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी, 5985 किलोमीटर लंबी, 6175 किलोमीटर लंबी। तो भारतीय तट रेखा से इसके 9 राज्य लगे हुए हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। अतः प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये कोई भी सही नहीं है क्योंकि कुल लंबाई कितनी है 7500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बी बंगाल की खाड़ी का, सी हिंद महासागर का, डी प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हिंद महासागर का। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से भी संबोधित किया गया है। दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित 19 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। आई होप आपको अच्छे लगे हों। कल की वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको भूगोल के सारे टॉपिक इसी तरह तैयार करवा दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।